लिसन बेटा, तो कल हमने एक्सरसाइज 13.2 जो है इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ पार्ट्स। ध्यान देखो बेटा, देखो बेटा कौन सा क्वेश्चन करना है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखें ना, अभी ये पार्ट्स किए सभी। कौन सा? ये आसान। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बोला था आइडेंटिटी याद रखिए, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b 2ab प्लस b स्क्वायर। Third one is a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. a square minus b square. Fourth one x plus a x plus b x plus b is equal to x square plus a plus b of x plus ab. So these are the four identities. Hello. जिसको मुझे इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है, समझ लीजिएगा। yes sir. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने एक दो पार्ट्स किए थे। जैसे मेरे पास है फोर्थ पार्ट, ये मेरे पास है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ध्यान से समझिएगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके? Because here degree of this polynomial is 2, so this is known as quadratic polynomial. Clear? This is period number 8. देखो बच्चा, इसको हमें दो तरीके हैं करने के लिए। अभी सबसे पहले मैं इसको 4 कॉमन भी निकाल सकता हूँ, तो उसके बाद भी कर सकता हूँ, या डायरेक्ट ऐसे ही भी इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। जैसे बेटा, मैं सबसे पहले यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगने की जो है जरूरत है, ठीक है? तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग सकती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर? तो बेटा, सबसे पहले मुझे a स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर चाहिए कि नहीं? तो सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर? यस सर, 2 to the 4 x स्क्वायर। यस सर। माइनस 8x में ऐसे ही लिखूंगा बच्चा, 2 का स्क्वायर ऐसे लिखूंगा, है ना? Yes, तो sir. मेरे पास दो स्क्वायर आए, एक तो आएगा 2x का होल स्क्वायर, दूसरा है 2। यानी Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पर a की जगह है 2x, b की जगह क्या है बच्चा? 2 है कि नहीं? यस सर। है ना? Sir. तो फॉर्मूला देखिए, मुझे पता है, मुझे चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab ठीक है ना बच्चा? अब यहाँ पर देखो, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2ab चाहिए, तो मैं लिखूंगा 2a की जगह 2x, b की जगह क्या है बच्चा? 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। या 2 2 और 4 4 2 और 8x आया कि नहीं? Yes, sir. इसके बदले में ये चीज लिख सकता हूँ, और ये चीज मैंने कहाँ से ली? इस फॉर्मूला से 2ab मुझे चाहिए। यस सर। चाहिए कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब मेरे पास अब फॉर्मूला आई है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ये है ना बराबर इसके बराबर, ये इसके बराबर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं? नवीन, यस सर। चलो तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो आएगी a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ ऐसे बच्चा? जी सर। इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, दैट इज 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। देखो ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप पीछे आंसर देखोगे ना, पीछे इसमें कुछ कॉमन भी निकल रहा होगा, ठीक है? आप ऐसे भी आंसर रखोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है। या अगर आपको पीछे वाला आंसर चाहिए तो ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं इसको ऐसे करूंगा, इसमें भी 2 कॉमन निकल सकता है ना बच्चा? yes sir. निकल सकता है ना? तो अंदर क्या बचा? x माइनस 1 बचा कि नहीं? बचा ना? yes sir. मल्टीप्लाई में इसमें भी 2 कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पर बचा क्या? x माइनस 1 बचा कि नहीं? Yes, ये sir. सारे मल्टीप्लाई में है, yes sir. 2 2 और 4, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या होता है? x माइनस 1 का होल Square. ये आंसर है पीछे, yes sir. है कि नहीं? yes sir. अब आप ए वाला आंसर लिखिए या ये वाला आंसर, दोनों सूरत में ठीक है। ठीक है, यही था। आया समझ के नहीं? yes sir. आया ना बेटा समझ? वहाँ पर वो समझ जहाँ ऊपर पॉइंट ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये मल्टीप्लाई है, 2 इंटू ए इंटू बी, ये ना 2ab मल्टीप्लाई में, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है।
समझ आ रहा है? ये फॉर्मूला मुझे क्रिएट करनी है, आइडेंटिटी लगा के। समझ आ रहा है? तो वही आइडेंटिटी है इसमें। मोमिन समझ आ रहा है कि नहीं? आसिफ Yes, sir. समझ आ रहा है? मोहम्मद अली हेलो यो समझ आया? नवीन नीला नीला समझ आया? कोई ना आए समझ? आए समझ? इसमें Yes, कुछ sir. और दिखाना है? Sir, वाला part, sir. Bottom. एल माइन ये एल प्लस एम का होल स्क्वायर ही Yes, sir. देखो देखिए बच्चा, देखो नेक्स्ट है मेरे पास, जरा बताओ बता नवीन। एल प्लस एम का होल स्क्वायर होल स्क्वायर -4 -4 LM। ध्यान से समझ लीजिएगा, वहीं पर नीट बोल रहा है कि एक्सपेंड करिए इसको एल प्लस एम का होल स्क्वायर। A + B का वेरी गुड। तो ये मेरे पास जो है ना, इसको पहले एक्सपेंड करना है, यानी खोलना है। तो मुझे पता है 1 + B का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है? L। बी की जगह क्या है? M। मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस बी 2 स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स LM एल माइनस ये अपना 4LM। क्या ये मैं लिख सकता हूँ? Yes, sir। इसके बदले मैंने ये लिखा। नवीन समझ आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं लिखूंगा ऐसे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। देखो ये प्लस 2LM माइनस 4LM, तो माइनस 2LM आया। अरे आया कि नहीं? 4 में से 2 मैंने घटाए। ये लाइक टर्म्स है ना, Yes, sir. दोनों वेरिएबल सेम है। LM यहाँ पर भी LM यहाँ पर भी। 4 में से 2 घटाए तो 2 LM Yes, sir, yes, sir. आए, माइनस बढ़ाए तो माइनस Yes, sir. आया। समझ के नहीं? Yes, sir. अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह एल, बी की जगह एम। तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह एल, बी की जगह एम का होल स्क्वायर। ये 2 बार है तो लिखूंगा एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम। Okay, so दीज आर दी रिक्वायर्ड फैक्टर्स। क्या समझ आया बच्चा? yes, sir. आया समझ के नहीं? Yes, sir. कुछ नहीं करा बेटा, ये जो है ये पहले मैंने एक्सपेंड करा, फिर सेम फार्मूला अपोजिट में फ्रेम करी। ठीक आया समझ? आया समझ में? Yes, sir. लीला Yes, sir. हमार Yes. यू समझो बेटा, यू सर लिखना है? Yes, sir. A to the power 4 plus 2a square b square plus b to the power 4। देखो ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चा, सेम ऐसे ही। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर Yes, sir. लिख सकता हूँ। Yes, sir. अब मुझे बताया ए की जगह यहाँ पर क्या है? ए की जगह है ए स्क्वायर, बी की जगह क्या है? B square. बी स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है तो ए प्लस बी की होल फॉर्मूला लगेगी। देखो ये वही से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर है कि नहीं? है ना? वही से बढ़ रहा है तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ए की जगह क्या है? प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये 2 बार लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। These are the- बहुत आसान है सर। आया समझ के नहीं? है ना समझ? सर उसमें कौन सी फॉर्मूला लगाने वो वाला जैसे 131 तीसरा तो 131 121 है। यस सर। इसका फिर लगाना 11 होल स्क्वायर सर। मैंने किया सर, इसको सर निकलता ही नहीं सर वो वहाँ से। इसको मैंने ये फॉर्मूला वहाँ पर लिखो ना 4c का होल स्क्वायर। सर वही लिख आएगा सीधे 11, फिर आएगा 211 इंटू 4 आएगा वो 88 बराबर जो आ रहा है। यस सर आ गया सर। चेक करना वो साथ देखो ये आया समझ बेटा। तो ये रहा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर में इस ए और इस पावर 4 की बदली लिख सकता हूँ क्योंकि 2 पावर 4 होता है ना। प्लस यही लिखा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसको मैंने लिखा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ए की जगह ये पूरा है, बी की जगह ये पूरा है। ठीक, अब ये मेरे पास ए की जगह है, ये पूरा बी की जगह है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए की जगह
बी का होल स्क्वायर, लेकिन ए की जगह ए स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. अब आया समझ? Yes, sir. Sir, आया समझ सर। ठीक, अब सिर्फ आपको क्या करना है, ए की जगह जो है ना वो ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है, बाकी फॉर्मूला वही है। ओके सर। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है बेटा। इसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास है इस तरीके से बेटा, 4p का होल स्क्वायर माइनस 9q का होल स्क्वायर। क्या ये मेरे पास क्वेश्चन है? Yes, sir. देखो ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2p का होल स्क्वायर Yes, sir. लिख सकता हूँ बेटा? Yes, sir. सर क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? Yes, sir. इसको मैं माइनस करके ये लिख सकता हूँ 3q का होल स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. तो फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। है कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह है 2p, बी की जगह है 3q, 3Q. है ना? Yes, sir. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस B. तो वही मैं लिखूंगा ए प्लस बी, लेकिन 2p प्लस 3q माइनस बी, ए माइनस बी यानी 2p माइनस 3q। क्या ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? Yes, sir. ये आपका आंसर है। नहीं. यानी ये मेरे पास ए की जगह ए, बी की जगह है, जहां जहां ए की जगह ए है वहां पर आप 2p डालिए, जहां बी है वहां 3q डालिए। Okay, sir. तो आपके आंसर आप समझ आया? मिला समझ आ रहा है? Yes, sir. आया समझ? ओ समझ आया मामूली क्या है? उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा बोलो। हाँ, दे दे रहा था आपको। You can understand. फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होती है बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जहां जहां ए है वहां 2p इंसर्ट करो, जहां जहां बी है वहां 3q इंसर्ट करो। ये यहाँ से इसके साथ मैच करो, ये ए स्क्वायर बना माइनस ये है बी स्क्वायर बना, होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर। तो खुद लिखा ए प्लस बी, लेकिन ए की जगह 2p प्लस 3q। आया समझ के नहीं नवीन? Sir. इसके बाद मेरे पास सेकंड क्वेश्चन जो है, देखो 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। देखो ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें हम डायरेक्टली कोई स्क्वायर नहीं बना सकते। 63 का मत स्क्वायर है, कुछ मत है किसी का स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिखूंगा, पहले क्या मैं ऐसे लिखूंगा 7 इंटू 7 9 ऐसे मैं लिख सकता हूँ बेटा ये Yes, sir. 7 9 63। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 7 इंटू 16 का बी स्क्वायर। 7 Yes, इंटू sir. 16 होता है ना 112, लिख सकता हूँ ऐसे। Yes, sir. तो सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन है? 7. तो वो 7 कॉमन निकालूंगा। अंदर बचेगा बेटा 9 ए का स्क्वायर माइनस 16 बी का स्क्वायर, बचेगा कि नहीं? Yes, sir. अब ये बना ऐसे 7, ये रहा। देखो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 3a का होल स्क्वायर Yes, sir. माइनस 4b का होल स्क्वायर, Yes, sir. लिख सकता हूँ ऐसे कि नहीं? लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट वाली अंदर वाली टर्म में ए की जगह 3q, बी की जगह क्या है 4b। तो देखो ये रहा ऐसे 7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 3a माइनस 4b। सो दिस नहीं कहाँ जाएगा, आया समझ की नहीं? इसके बाद है 16x टू द पावर 5। इनमें से क्वेश्चन जो है जो आपको आएंगे वो करना, ठीक है? Okay, sir. आएंगे कि नहीं? Yes, sir. लिखो ये लिखो। Now we will write first.